स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। और इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रत्येक कंप्यूटर कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे जिस कोर्स को कर रहे हों। तो यहाँ पर अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, यहाँ पर है एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, मीन्स 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि मीन्स जो 8 बिट्स होता है मीन्स इसके बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों मीन्स 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, मीन्स 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों, 8 बिट्स होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा ए, मीन्स 8 बिट्स में कितने बाइट, 1 बाइट होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है व्हाट इज द मदरबोर्ड, मीन्स मदरबोर्ड कंप्यूटर में क्या है। तो आप जानते हैं कि मदरबोर्ड तो है लेकिन ये सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका हार्डवेयर दिया गया है, सीपीयू दिया है और ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में ही ये आपके सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है, जिसमें सभी कंपोनेंट्स आपके जुड़े हुए होते हैं। तो मदरबोर्ड एक कैसी डिवाइस होती है, मीन्स दोस्तों ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आता है आपके कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है दिया है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर, मीन्स यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषता को बताना है, इसमें से कंप्यूटर की विशेषता को बताइए आप। तो यहाँ पर आप जानते हो कि जो कंप्यूटर की विशेषता होती है वो आपकी सबसे पहले दी गई है विशेषता दोस्तों, मीन्स स्पीड, मीन्स गति दी गई है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है, गति दिया गया है। दूसरा दिया गया है दोस्तों एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। तो दोनों तो अभी तक तो सही है, मीन्स आपका कंप्यूटर हाई स्पीड से कार्य करता है, मीन्स वेरी फास्ट डिवाइस है आपकी। और कंप्यूटर गिव्स कंसिस्टेंटली एक्यूरेट रिजल्ट, मीन्स कंप्यूटर आपका एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट प्रदान करता है। दूसरा दिया है स्टोरेज कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, आपके कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर दिया गया है ऑल ऑफ दी एबव, मीन्स यहाँ पर जितने विकल्प आपके दिए गए हैं दोस्तों वो सभी आपके क्या हैं, सही हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर हमारा वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज कंपाइलर डू। यहाँ पर अगर आप कंपाइलर पढ़े होंगे, मीन्स जो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स में पढ़ा होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मीन्स भाषा अनुवादक 3 होते हैं। एक होता है कंपाइलर, कंपाइलर के बारे में तो पूछा ही गया कि कंपाइलर क्या कार्य करता है। यहाँ पर दिया गया है व्हाट डज कंपाइलर डू, मीन्स कंपाइलर क्या कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि जो कंपाइलर होता है, सबसे पहले हम तीनों जो आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम है उसको बताते हैं। पहला जो प्रोग्राम है दोस्तों वो है आपका असेंबलर। क्या है दोस्तों, असेंबलर है। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिएगा कौन सा प्रोग्राम है आपका, असेंबलर है। असेंबलर होता है दोस्तों, असेंबलर जो होता है दोस्तों ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर असेंबलर हो गया। दूसरा जो प्रोग्राम होता है दोस्तों वो होता है आपका इंटरप्रेटर। क्या होता है, इंटरप्रेटर भी होता है आपका, इंटरप्रेटर होता है दोस्तों। जी हाँ, इंटरप्रेटर होता है, लिख लीजिएगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा जो प्रोग्राम होता है दोस्तों वो होता है आपका इंटरप्रेटर होता है। ये कन्वर्ट करता है लाइन बाई लाइन, मीन्स ये कन्वर्ट करता है दोस्तों लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है। वो भी किसको कन्वर्ट करता है दोस्तों, ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर जो है वो भी कार्य करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मीन्स मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वो होगा सी, मीन्स ये जो कंपाइलर है ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ दीज इज इनपुट डिवाइस, मीन्स इसमें से एक इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कीबोर्ड भी, यहाँ पर कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस होती है, माउस भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है, और माउस को हम दोस्तों एक नाम से और जानते हैं जिसको कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। जी हाँ, नोट कर लेना कि माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आंसर दिया है यहाँ पर माइक्रोफोन। जी हाँ, आपका माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी, मीन्स ऑल ऑफ दी एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ पर दिया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोर नेम्ड एज। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने आपको बताया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोर होता है, मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप देखे हो कि मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल को हम कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या कर्नल को हम हार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कर्नल, तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, मीन्स GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो GUI का पूरा नाम होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होता है, देखिए यहाँ पर दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो हमारा पहला आंसर ही आपका सही है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों आपको। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पर राइटर से किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, राइटर से, जो कि आपके लिब्रे ऑफिस स्यूट का प्रोग्राम है। राइटर का मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है दोस्तों, मीन्स राइटर में हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका बी का आंसर दिख रहा है 99, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी होगा, मीन्स 999.99 यहाँ पर जो पॉइंट दिया है ये आपके राइटर का मैक्सिमम फॉन्ट साइज इंसर्ट किया जा सकता है राइटर में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है, मीन्स राइट आंसर सेव एज की शॉर्टकट की का राइट आंसर दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस यूज किया जाता है राइटर में, और कंट्रोल प्लस यस सेव के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ये किसकी शॉर्टकट की है मित्रों, ये होती है सेव की शॉर्टकट की, और F12 आपके MS वर्ड में यूज की जाती है सेव एज के लिए, F1 यूज की जाती है आपके हेल्प के लिए। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो मिनिमम जूम % होता है वो कितना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 5%। कितना होता है 5%। और अगर यहीं पर मैक्सिमम जूम पूछ लेता तो मैक्सिमम जूम भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम जूम जो होता है वो होता है 3000% होता है। तो मिनिमम जूम कितना 5% और मैक्सिमम जूम 3000% होता है इम्प्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। दिया गया है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हिच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और आप डेली यूज करते हो अपने प्रैक्टिकल में। दिया गया है कि इन MS वर्ड, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड which key is used to delete the characters to the left of the cursor। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है इंटर, ये टेक्स्ट है आपका, और आपका जो आपका टेक्स्ट का कर्सर है वो यहाँ पर है। अब इस कर्सर से आपको किस तरफ कह रहा है, लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पर कह रहा है डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड, मतलब इधर आपको क्या करना है दोस्तों, इस साइड आपको डिलीट करना है। तो कौन सी की प्रेस करते हो,
जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने कर्सर से मीन्स इस कर्सर से लेफ्ट साइड की तरफ डिलीट करना है तो आप यूज करते हैं बैक स्पेस की को। मीन्स बैक स्पेस की का प्रयोग हम अपने लेफ्ट साइड कर्सर से डिलीट करने के लिए करते हैं। अगर इसी चीज को कह देता कि कर्सर से राइट साइड, तो कर्सर से राइट साइड के लिए दोस्तों आपकी जो की यूज होती है वो होती है डिलीट की। तो यहाँ पर डिलीट की तो होगा नहीं, तो लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट में आप क्या यूज करते हो, बैक स्पेस यूज करते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द लास्ट रो और लास्ट कॉलम इन लिब्रो ऑफिस कैल्क। मीन्स लिब्रो ऑफिस कैल्क में, जी हाँ दोस्तों, कैल्क को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं जो कि आपके लिब्रो ऑफिस स्यूट का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द लास्ट रो और लास्ट कॉलम इन लिब्रो ऑफिस कैल्क। मीन्स कैल्क में लास्ट रो और लास्ट कॉलम का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किससे होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि मीन्स आपके कैल्क में लास्ट रो और लास्ट कॉलम की हेडिंग क्या होती है। तो आप जानते हैं कि एक कैल्क में 10,48,576 रो पाई जाती है। तो यहां पर देखिए ये तो सही दिख रहा है। और जो लास्ट कॉलम हेडिंग होती है दोस्तों वो होती है AMJ। जी हाँ, तो इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। मीन्स आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10,48,576 रो पाई जाती है। और AMJ का मतलब होता है 1024 कॉलम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 1024 कॉलम पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ए होगा 10,48,576 कामा AMJ मीन्स 1024वां कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रो ऑफिस। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है लिब्रो ऑफिस में। जी हाँ, तो कैल्क का एक्सटेंशन नेम देखिए यहां पर आपका आंसर दिया है .ods और .doc, .xlsx है, .odt है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा .ods होता है। मीन्स ए वाला आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा .ods, क्योंकि .doc है। ये .doc जो यूज किया जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने, ये 2003 मीन्स 2000 जो आपका 3 वर्जन का MS ऑफिस में MS वर्ड था। किसके लिए, MS वर्ड के लिए। किसके लिए दोस्तों, मीन्स वर्ड फाइल के लिए यूज किया जाता था। MS वर्ड फाइल के लिए यूज किया जाता था दोस्तों 2003 के लिए। XLSX है दोस्तों, ये आपके एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों। जी हाँ, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर दिया है .odt भी दिया है दोस्तों। तो .odt जो है ये आपके राइटर की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी राइटर की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा 13 का ए होगा, .ods होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जी हाँ, इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का अर्थ है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम का प्रयोग किया जाता है वो होता है .odp होता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, .odp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन। मीन्स आपके पावर पॉइंट का माइक्रोसॉफ्ट में मीन्स MS ऑफिस में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था इम्प्रेस का,
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पावर पॉइंट का। जी हाँ दोस्तों, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .pptx होता है। तो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो होगा .pptx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं मित्रों। दिया है हाउ मैनी बिट्स IP वर्जन 6 एड्रेस हैज। यहाँ पर आपके IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है। क्वेश्चन का अर्थ है IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होगा वो कितने बिट्स का होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो है 32 बिट्स। ये नहीं होगा, जानते हो ये IP वर्जन 4 का होता है दोस्तों। किसका होता है? IP वर्जन 4 का होता है। नोट कर लेना मित्रों, IP वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है मित्रों। और यहाँ पर तो IP वर्जन 6 पूछा गया है। IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो होता है 128 बिट्स, मीन्स 128 बिट्स का होता है। तो राइट आंसर इसका होगा 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, मीन्स www का पूर्ण रूप क्या होता है, मीन्स फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड, इसका होगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसको टिम बर्नर-ली के द्वारा 1989 में डेवलप किया गया है। लिख लीजिएगा, www को टिम बर्नर-ली के द्वारा 1989 में, किसमें दोस्तों? 1989 में डेवलप किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए आपके ऑप्शन में जहां वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों वहां पर टिक लगा दीजिए। तो सी आंसर यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड भी दिया गया है, वाइड भी दिया गया है और वेब भी दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा सी, मीन्स www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको 1989 में टिम बर्नर-ली के द्वारा डेवलप किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS, मीन्स DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है मित्रों डोमेन नेम सर्वर होता है मित्रों। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ढूंढने में अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन नेम सर्वर होता है। तो ए में देखिए आपका लिखा गया है डोमेन है और नेम है और सर्वर दिया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, डोमेन नेम सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर पर आधारित कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ज़रूर नोट करते चलिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मैनी इज लेयर इन OSI मॉडल। हमने प्रीवियस वीडियो में, अपनी पहली वीडियो में बताया है कि OSI का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी आप देख करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर OSI मॉडल, सबसे पहले हम OSI का पूरा नाम बता देते हैं एक बार मित्रों आपको। OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है और इसमें कुल लेयर जो पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो OSI मॉडल में दोस्तों हमने बताया था टोटल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। जी हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से एक गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो गाइडेड मीडिया में हमने बताया है दोस्तों कि गाइडेड मीडिया मीन्स ऐसा माध्यम जिसमें सिग्नल किसी ना किसी माध्यम के द्वारा आपके सेंड किए जाते हैं, वो गाइडेड मीडिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल्स में 3 मीडियम्स बताए थे। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, जी हाँ ये तो सही है।
कोएक्सियल केबल भी गाइडेड मीडिया का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी आपके गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पर एक डी वाला ऑप्शन रखा गया है जो कि अनगाइडेड मीडिया का ऑप्शन है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। मतलब आपका जो वायरलेस सिस्टम दिया है ये आपके गाइडेड मीडिया का उदाहरण नहीं होता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।